राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि है भक्ति से जुड़ा हुआ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप दर्शन कीजिए मेरे हनुमत भैया के, जो कि मेरे पास आए थे नीम करोली धाम से। तो हमारे घर में बचपन से ही बालाजी को माना जाता है, तो हम बचपन से ही लहसुन प्याज नहीं खाते थे। हमारे यहाँ पे कान्हा जी को भी माना जाता है, तो इसलिए हम मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते। उसके बाद क्या हुआ कि बचपन में क्या करते थे हम, पूजा पाठ एज अ रूटीन की तरह करते थे कि सुबह उठो पूजा करो, फिर उसके बाद में स्कूल जाना चीज़ें। तो ऐसे ही करते करते मेरी 12th हो गई। 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर गई और फिर मैंने सीए किया। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स मतलब चल ही रही थी, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बचपन से ही बहुत ज़्यादा थे। बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। और मेरा वेट भी बहुत कम था, मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था। तो धीरे धीरे मैं नाम जाप तो करती थी। तो मुझे जो फर्स्ट टाइम वृंदावन जाने का जो मौका मिला वो 2023 में मिला, एक सखी के साथ में। हम वृंदावन गए, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए। मैंने पहली बार संतों के दर्शन किए वृंदावन में, वो भी 7-8 संतों के दर्शन किए जो बहुत वो थे। तो उसके बाद में मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनती थी और साथ साथ में मैं भक्तमाल भी सुनती थी। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। तो क्या हुआ कि जैसे हम जब तक भक्तमाल या सत्संग सुनते थे या नाम जाप करते थे, तब तक अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। फिर उसके बाद में क्या होता था कि जैसे बाहर गए और बाहर निकलते फिर वही निगेटिव हो जाना कि क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और स्टडी के साथ साथ तो बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने नाम जाप मेरा शुरू ही था। और 2024 में जनवरी से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मेरी लाइफ का एंड चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। मैं अपनी फैमिली को भी कभी जैसे फ़ोन पे बात होती थी तो फैमिली को भी मैं यही बोलती थी कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे नहीं पता मेरे साथ कब क्या हो जाए। ऐसा लगता था कि मैं मतलब बस एक ही वर्ड मेरे दिमाग में घूमता था कि मुझे सुसाइड करना है। और ये नहीं पता कि कैसे सुसाइड करना है, क्या मतलब ऐसा होता था कि कुछ भी कर ले, पहाड़ से कूद जा जाके ये कर, मतलब पता नहीं क्या ही आता था दिमाग में, समझ नहीं आता था। मतलब ऐसा लगता था कि बस सुसाइड कर लो, ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। और भगवान जी से फिर भी बातें करती थी, बट वही था कि जब तक वो चीज़ें रहती थी भगवान जी से जुड़ी हुई तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। फिर उसके बाद में फिर से वही निगेटिव हो जाना। तो ऐसे ही करते करते 2024 का लास्ट मंथ आया दिसंबर में 21 में क्या हुआ कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि मेरे यूट्यूब चैनल मतलब जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे मैं ऐसी देख रही थी तो मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ आना शुरू हो गई। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी पहले नहीं सुना था, मतलब जैसे वीडियोज़ थी इतनी वीडियोज़ हैं, बट मैंने कभी आज तक कभी भी वीडियोज़ नहीं देखी थी ऐसी, ना मेरे सामने कभी ऐसा आई थी। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा तो मुझे लगा कि यार ऐसे लिखने से शायद बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो जैसे जैसे मेरे सामने वीडियोज़ आना स्टार्ट हुई तो मैं उनको उठा उठा के लिखना स्टार्ट किया। जैसे 369 टेक्निक होती है और 55 टेक्निक थी, तो मैं बहुत सारी टेक्निक थी जो मैंने लिखना स्टार्ट किया। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं उन सबको ऐसे लिखना शुरू कर देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मेरे सामने हनुमान जी की वीडियोस आना स्टार्ट हो गई, हनुमान चालीसा का संकल्प से रिलेटिव। तो ये चीज़ें पहले से ही पता तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल चुके थे कि हनुमान चालीसा भी हमें करनी है। हनुमान चालीसा करती थी मैं, बट बीच में मेरी हनुमान चालीसा बिल्कुल छूट गई थी। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा कभी स्टार्ट नहीं की। पहले मुझे ऐसे ही याद थी हनुमान चालीसा। फिर जब मेरे सामने हनुमान चालीसा की वीडियोज़ आई तो मन में ऐसा है कि यार क्यों ना संकल्प ले लिया जाए हनुमान चालीसा का। तो फिर मैं जैसे ही ऐसे ही हनुमान चालीसा देख रही थी कि कैसे लेते हैं संकल्प, कैसे लेते हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि संकल्प लेने के लिए कि आपको मतलब दिया जलाना है, ये तो मैं वहाँ पे दिया वगैरह नहीं जला सकती थी। मतलब अपने हॉस्टल में मैं दिया वगैरह नहीं जला सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और मैंने स्टार्ट की हनुमान चालीसा करना। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे पास कॉल आया, जिनके यहाँ पे मैं रहती थी उनके यहाँ से कॉल आया कि हम नीम करोली धाम जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीम करोली धाम गई, जबकि मैं उत्तराखंड में इतना घूमी हूँ, इतना बहुत ज़्यादा हर मंदिर देखा मैं। और मैं नीम करोली धाम जो है मंदिर, उस मंदिर के सामने से कम 50 बार निकली हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर के अंदर नहीं गई। और 2024 दिसंबर में मैं पहली बार मंदिर गई, नीम करोली धाम। तो वहाँ जाने के बाद में एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस मंदिर की, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे गई और दर्शन वगैरह किए, तो मैं वहाँ से आ गई। फिर भी एक मन में ऐसा रहा कि मुझे दोबारा जाना है। तो धीरे धीरे जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैंने जो संकल्प लिया था, तो मेरी धीरे धीरे मेरा संकल्प होने लग गया। और मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ, तो मैंने संकल्प भी ऐसा लिया था कि मैं एक पैर पे खड़े होकर 21 हनुमान चालीसा पर डे की करूँगी 48 डेज तक। तो मेरा ऐसा संकल्प था।
फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गई। मतलब मुझे फिर ये नहीं रहा कि मेरा संकल्प पूरा हो, मेरी जो विश हो वो ही पूरी हो। मतलब फिर मुझे एक अच्छा लगने लग गया कि हनुमान चालीसा से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एटलीस्ट मुझे बस सुकून चाहिए था कि मुझे सुकून मिलना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे मैं राधा रानी का नाम जाप करती थी, तो मैं राधा रानी का नाम जाप भी करती थी और हनुमान जी को राम नाम का जाप सुनाती थी, मतलब राम नाम का जाप करके और हनुमान जी को देती थी। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई। फिर जब जनवरी आया, जनवरी में फर्स्ट ट्यूसडे को मुझे फिर दोबारा से नीम करोली धाम जाने का मौका मिला, और मेरे पास हनुमान जी को मैं लेके आई। मतलब ये हनुमान जी मेरे पास आए ट्यूसडे वाले दिन ही, इस 25 में 2025 में जनवरी में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा जब संकल्प पूरा हुआ तो मतलब मेरी वो विश पूरी नहीं हुई, लेकिन संकल्प हो गया पूरा। मेरा वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, विश पूरी नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा से संकल्प लिया, फिर दोबारा से मैंने 7 दिन का संकल्प लिया, मेरा वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरा ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो गया था। फिर मैंने थर्ड संकल्प लिया, थर्ड में भी मेरे साथ यही हुआ कि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों मन में भाव ये नहीं आया कि नहीं, भगवान ने मेरी ये विश पूरी नहीं करी तो मैं अब संकल्प नहीं लूँगी या मैं हनुमान चालीसा नहीं। मतलब एक और मन करने लग गया कि नहीं लो यार, सुकून तो मिल रहा है ना एटलीस्ट। मतलब बट मुझे जब मैंने थर्ड संकल्प लिया तब तक मुझे एक फीलिंग ऐसी आना स्टार्ट हो गई कि यार हम कितना, देखा जाए तो हम ये क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों की हम कितनी बड़ी गठड़ी बांध के अपने सर पे चल रहे होते हैं। और जब वो गठड़ी मैंने उतार के फेंकी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मुझे यही नहीं पता कि कौन क्या सोचेगा, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे भक्ति में चलना है, क्योंकि उस चीज़ से। और देखो जो काम मेरे मतलब इतने सालों से जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम चल रही थी, पापा का नाम मतलब जो मेरी सही नहीं हो रही थी, सीए की भी डॉक्यूमेंट्स में जो मेरे नाम वगैरह की स्पेलिंग सही नहीं हो रही थी, जिनकी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जब मैंने फोर्थ वाला संकल्प लिया तो तब तक मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट हो गए। और मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मैं हनुमान चालीसा ऐसे बिना संकल्प के भी अब हनुमान चालीसा करने लग गई, और नाम जाप राधा रानी का करती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया, उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, हम नहीं, हम आगे संकल्प नहीं लेंगे, भगवान जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और भगवान जी पे पूरा विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में संकल्प लेते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि हमने जो विश बोली है वो हमारी पूरी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव चीज़ें हमें ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी। और जब हमें वो पॉजिटिव चीज़ों की साइड हम जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। जब हम विश्वास करते हैं भगवान जी पे पूरी तरीके से कि अब आप ही संभाल लो, आप ही सब कुछ हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये हमारा कार्मिक होता है, और जब तक हमारा कार्मिक ख़त्म नहीं होता तब तक भगवान हमारे साथ में वो सब चीज़ें नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी कार्मिक होती हैं और भगवान नहीं चाहते कि वो हमें इतनी जल्दी हमारी विश पूरी कर दें, और उस कार्मिक को हम उस विश को पूरी होने के बाद तक भी उस विश को कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस कर रहे हो। तो भगवान जी पहले हमारा कार्मिक कट करते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ देते हैं जो हमें चाहिए। देते ज़रूर है, बस हमें विश्वास करना है भगवान जी के ऊपर पूरी तरीके से कि हमें भगवान जी ये चीज़ जरूर देंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है हनुमत भैया पे, राधा रानी पे, कि मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें बोली बिल्कुल वैसे वैसे हुई। और मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी भगवान जी को, तो मेरी मतलब जैसे जैसे मैंने उस चिट्ठी में लिखा था वो सब का सब वैसे का वैसे ही हुआ। और मुझे लगता है कि हमें भगवान जी पर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथों में ही इतना कुछ है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब जो धागा तभी ताबीज़ वगैरह बनाते हैं, मुझे लगता है किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा में वो ताकत है कि कोई भी भूत पिशाच हमारे पास नहीं आ सकते, कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती। और हनुमान चालीसा करने से बच्चे की बुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब कुछ कर पाती लाइफ में कभी। और अब जो मैं अपना देखती हूँ कि मैं जैसे स्टडी वगैरह कर रही हूँ चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होना स्टार्ट हो गई। जैसे स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चेंज हुई, मतलब कंप्लीटली मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा हर बच्चे को करनी चाहिए।
और हमारे ग्रंथों में ही बहुत कुछ है। हनुमान चालीसा जब हम करते हैं तो जो जल रखते हैं हम, उस जल को हमें बाद में पी लेना चाहिए अपनी फैमिली में, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को कोई रोग है तो हनुमान चालीसा से वो रोग भी चला जाता है। ये सच में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़े थोड़े सा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई हूँ। अब मतलब ये हो गया कि अब मैं प्रॉपर ठीक हूँ, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ कुछ भी। मेरी मेंटली जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत कुछ सही हुआ है मेरी लाइफ में। तो आई होप आपको इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। आप सब भी हनुमान चालीसा करनी चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर हनुमान चालीसा कराएं, या फिर राम नाम का जाप कराएं, राधा रानी का, आप नाम किसी का भी लो, नाम सबका ही पवित्र है। और हनुमान चालीसा तो आप जरूर ऐड करो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, लेकिन हनुमान चालीसा को आप अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करो। धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।